बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इनोवेशन हब में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन 2025 के तहत पाकिस्तान इनोवेशन फंड को कायम किया गया और उसके ऊपर ये इनोवेशन हब सजाया गया है। इनोवेशन हब में यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बल्कि मुख्तलिफ एज ग्रुप की शख्सियात आ रही हैं अपना इनोवेशन का मुनफरिद एक आइडिया लेकर। और ये भी आप लोगों को याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का पहला रियलिटी शो बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें किसी किस्म की कोई इक्विटी या पार्टनरशिप में आपके साथ गवर्नमेंट नहीं आ रही, बल्कि इसमें गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने पाकिस्तान को बिल्ड कर सकें। और ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के अंडर। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो सारे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, जहां से मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, जहां पे अक्सर जो है ना, जब डिसीजन 50-50 हो जाता है तो उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने फैसला करना है। तो वो जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रोग्राम का ब्रेन भी हैं और प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, खैरियत से हैं आप? थैंक यू जी, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो बुलाते हैं जी आज के पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि किस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। Assalamu alaikum everyone, I am Ayuba Sayyed and I am a 4th semester student of biotechnology and I am from Haripur. So basically मेरा idea EcoBuck है, which is a sort of a sustainable compost bin to convert your organic waste into Trier, which is a compost natural fertilizer. So basically idea मेरे दिमाग में इस तरह आया कि हमारे घर के पास ही एक साइड स्पेस है जहाँ पे लोग ज़्यादातर अपना कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, and majorly there is organic waste. So there was a lot of odor going around, conflict going around in my neighborhood और an obstruction of drains as well. So whenever जब भी मैं स्कूल जाती थी मैं वो वे अवॉइड करती थी. So इसलिए I come up with this idea starting from my own community. So basically it is a sort of a smart compost bin which is going to convert your organic waste into compost. This works like this कि हमने इसमें basically sensor incorporate किए, this sort of a prototype right now. हमने इसमें sensor incorporate किए which is going to monitor the temperature and humidity which is like ताकि आपकी better compost monitoring हो सके. और अभी ये हमने manually इसके अंदर ये मिक्सर भी बनाया which is going to chop up the food into smaller pieces. So इसके लिए हम majorly housewives को target कर रहे हैं because we believe in women empowerment और ये कि एक woman ही next अपनी generation को lead कर सकती है. तो इसके लिए हमने डिफरेंट कंपोस्ट बिन्स जो हैं, अपने जो प्रोटोटाइप्स हैं वो मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम माई ओन कम्युनिटी एंड आई टुक सेवरल सर्विस फ्रॉम द वुमेन एज वेल. और मैंने उनमें स्टार्ट किया अवेयरनेस पैदा करना. फिर उसके बाद लाइक आई स्टार्टेड डूइंग वर्क इन माई यूनिवर्सिटी एज वेल. वहाँ पे हम मेजरली अपने फीमेल स्टाफ्स को इस बारे में एजुकेट कर रहे हैं. तो इससे ये होगा कि आपके जो घर का जितना भी कचरा वगैरह है उसे आप काइंड ऑफ इफ़ यू आर अ सॉर्ट ऑफ लाइक होम गार्डनर्स, लैंडस्केपर्स, तो आप या नर्सरी से हैं वो आप कंपोस्ट बिन लेके उसके थ्रू कंपोस्ट बना सकते हैं. और हम एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ये ऑनलाइन अफोर्डेबल प्राइसेस में सेल करेंगे इन बिन्स को. और अगर आपको कंपोस्ट नहीं चाहिए तो हमारा एक ऐप भी है EcoBuck जिसके थ्रू आप उस कंपोस्ट को हमें वापस उसे सेंड कर सकते हैं और हम उसे आगे सेल करेंगे. 10 days का साइकिल है. ऑलमोस्ट कंपोस्ट बनने में 1 to 2 weeks लग जाते हैं. 1 to 2 weeks, alright. और कितनी क्वांटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ kgs एंड स्टफ? अभी तो जो हमारा बना है इनिशियली, क्योंकि इट्स बीन 2 months, तो वो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम बना है.
और क्या कॉस्ट होती है अगर आप इसको बेच सकते हो तो? अभी तो हमने जो अपनी कॉस्ट की है वो 5000 की हम बेच रहे हैं अलॉन्ग विद सेंसर्स एंड स्टफ। अगर हम ऑनलाइन इन कंपस बिन्स को देखें, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, सो दे वर बाइंग इट ऑनलाइन, इंपोर्ट करके वो कंपस बिन्स आती हैं एंड दे कॉस्ट अराउंड ऑलमोस्ट 25 to 30,000, और इसकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये कितने की होगी? व्हाट विल बी द प्राइस? 5000। ओह 5 नहीं, जो कंपोस्ट है वो फिर कितने का, अगर आप कहती हैं या आप बेचती भी हैं तो? जो इसका एक लोड है वो कितने का बिकेगा? जो जब इसको आप एक लोड पूरा हो जाता है तो वो कितना उसका रिटर्न है या क्या प्राइस है? कंपोस्ट की आप पूछ रहे हैं, हम उसे सेल करेंगे ऑलमोस्ट 1000 to 1500 में अच्छा, कंपोस्ट को। यस So if I am a housewife यस। and I'm taking your this compass bin, so how much organic food it can actually take? Because daily basis पे हमारा waste होता है। And as you said कि compass बनने में 2 हफ्ते लगेंगे, तो how Yes. many bins I will be needing? मैम एक्चुअली अभी हमने 20 लीटर की डेवलप की है, क्योंकि स्मॉल स्पेसेस पे भी हम चाह रहे हैं आप किचन वगैरह में भी रख जाएं। लेकिन इसका ये है कि कंपोस्ट बनने में अभी हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड करने, उससे ये होगा कि ऑलमोस्ट 1 वीक तक रिड्यूस हो जाएगा आपका टाइम पीरियड कंपोस्ट बनने का। तब तक आप में भी उसे फ्रीज़र या इस तरह अपना फूड मटेरियल तब तक स्क्रैप्स उधर रख सकती हैं। फिर आप इसमें ये होता है कि इसके अंदर आप डालते जाते हैं और वो उसका वॉल्यूम कम होता जाता है, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता जाता है। And what is the cost of making one compass bin? 3000 3500 तक कॉस्ट आ रही And है। how do you think you can reduce that cost? मैम अभी तो हमने इसमें जो मिक्सर है विच इज़ गोइंग टू कैटलाइज द प्रोसेस, वो हमने मैनुअली अभी बनाया। उससे ये होगा कि अभी तो ये जस्ट प्रोटोटाइप है, उस पर आप हैंडल के साथ वो मिक्स कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको लाइक जो दूसरे वाले की कॉस्ट है वो ऑटोमेशन की कॉस्ट नहीं आएगी। हम इसमें हैंडल वो दूसरा वाला डाल रहे हैं। And अभी आपने ऐप मेंशन किया था, तो आपकी ऐप की क्या स्टेज है? मैम अभी तो हमने वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उस स्टेज पे अभी ऐप हमने डेवलप start नहीं नहीं किया, किया अभी उसके लिए हमें कॉस्ट रिक्वायर है जी। और लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस इज द हाउसवाइफ। यस, मोस्टली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड हाउसवाइफ्स, क्योंकि घर का जितना भी लाइक कचरा वगैरह या इस तरह किचन वेस्ट है, दे आर डीलिंग विद इट। अच्छा, इसमें अभी तक आप जब ऑब्वियसली इसमें अगर कोई ग्लिच आता है या कोई मेंटेनेंस इशू है, तो क्या आपने उसके अंदर जो आफ्टर सेल एस्पेक्ट है इसमें मौजूद? आई मीन अगर मैं इसको ख़रीदती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी तक ऐसा हुआ है, और उसकी क्या कॉस्ट फिर आपको पड़ती है, या विल हैव यू फैक्टर दैट इन? मैम अभी तो हमारा लाइक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप है, इट्स बीन लाइक 1.5 month ऑलमोस्ट। सो ये है, लेकिन बाद में लाइक कंप्लेंट्स और या इस तरह का हम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते आपने हैं। भी कितनी बना के टेस्ट किए हैं या कुछ लोगों को दिए हैं जिससे आपको उसका फीडबैक आया? सर अभी तो 4 to 5 बना दिए हैं हमने, और ये वाली हमारी लाइक फाइनल है, सॉर्ट ऑफ फाइनल प्रोटोटाइप। ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट की स्मेल है, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं चारकोल फिल्टर, तो उससे ये होगा कि स्मेल अगर आप किचन में भी रखते हैं तो वो फिर बाहर नहीं आती। And what is the amount of funding which you are asking? 5 million। And 5 million में क्या क्या आप कवर कर रहे होंगे आप? मैम इसमें हमारी वेबसाइट होस्टिंग कॉस्ट है, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट है, और मेजरली हमें इसके लिए कोई मोल्डिंग का वो प्रॉपर चाहिए जिसके थ्रू हम इसे स्टार्ट कर सकें। लाइक अभी तो हमने वेल्डर को पे की है, लेकिन इसके लिए हमें पिलर ड्रिल की कॉस्ट चाहिए, सेंसर्स की कॉस्ट है, चारकोल फिल्टर की कॉस्ट है। 5 million में आप कितना अर्सा सस्टेन कर लेंगे? 6 months, 1 year? आई थिंक 1 year। 1 year। यस। मुझे एक बात बताएं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब माशाल्लाह इट कैन सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री, लेकिन आपने किसी म्यूनिसिपैलिटी के पास गए हो? आप किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होती हैं, जो उनसे आपने कोई बात की? नो, नॉट येट। क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है ना ये वेस्ट उठाना, ये चीज़ें करना। तो वो अगर वो ऐसा कुछ सिस्टम बना दें जहाँ एक ऑर्गेनिक वो स्टोर होता रहो, या उन्हीं का बंदा उठा कर एंड में ये कर दे, वो खाद जो निकलेगी तो फिर वो जाकर जो लॉन्स और वॉक वेस्ट करते हैं उसके अंदर डाल दिया करेंगे। हम बेसिकली चाह रहे हैं कि ये काम जो है घर में जो फीमेल्स हैं वो खुद करें, वो ये बिन खरीदें और वो अपना कचरा और वो अपने लाइक बच्चों को भी घर में बताएं कि इसमें डंप करें, ताकि मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो लैंडफिल्स की जगह इसमें जाके आगे आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिले, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमारा सॉर्टिंग का बड़ा मसला है ना, कि बाहर अब जिस तरह जो लोग यूके में रहे हैं वहाँ पे हर घर में तकरीबन कंपोस्ट बिन होता है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है,
और बाकी वेस्ट भी आप अलग अलग रिसाइकेबल अलग डालते हैं, बाकी अलग डालते हैं। So तो that's, दिस I think that is my question कि क्या आपने इसकी कोई अभी तक असेसमेंट की है कि क्या वाकई आपकी इस बिन की डिमांड है, और अगर है तो वो कितनी है, और क्या वो इवेंचुअली इतनी होगी कि वो इस प्रॉब्लम को वाकई ट्रूली सॉल्व करेगी, और क्या लोग वाकई इसको या ख़वातीन इसको वाकई उस लेवल पे ख़रीदेंगी वेयर यू विल बी एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली सॉल्व? हमने सर्वेज लिए थे और मोर देन लाइक 150 पार्टिसिपेंट, मेजरली उनमें फ़ीमेल्स थी। मैंने अपने मोहल्ले में खुद जाके फिज़िकली हर एक के घर में पूछा था कि आर यू गोइंग टू बाई इट, and almost 70% of the females were willing to buy it just because of the conflict they are facing around. Like कचरा आपका एक घर के आगे आ जाता है, फिर वो लड़ाई होती है वो वाला, और लैंडफिल्स का भी बहुत लाइक उसमें वो डंप कर देते हैं, सो दे वर आस्किंग फॉर इट। मैं वैसे अगर आपको ना, मैं अगर आपकी जगह हूँ और अगर ये सारे जजेस ने फैसला किया, लेकिन आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि देखिए आपका ना जो आप कह रहे हो ना कि हम मैं घरों में जाकर बेचूंगी, ठीक है, वो शायद मुश्किल हो, उसके बावजूद अगर आप ये सोचो ना कि जो पैसे अगर आपको ये मिलते हैं तो आप ये कमिट करो कि हम जाएंगे रेस्टोरेंट्स के पास, जूस शॉप्स के पास, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एक दिन में। और अगर आप कहोगे कि जी उनको एक ऐसा मॉडल मिल रहा है कि वो अपनी, क्योंकि उनके लिए तो वो पैसे ज़ाया है ना, ज़ीरो हो रहे हैं, क्योंकि वो तो कूड़े में फेंक रहे हैं, उसके बजाय वो उसको एक जगह रख के एंड में उससे खाद बनाएं और कुछ बेचना शुरू कर दें, तो शायद एक मॉडल बन जाए। और मार्केट पोटेंशियल इज ह्यूज एक्चुअली, वी हैव नर्सरीज, फार्मर्स, लैंडस्केपर्स, होम गार्डनर्स, दे आर ऑल आर लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स। नाउ यू आर टॉकिंग, ये आपकी डायरेक्शन है। एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड द पिच डेक एंड आई थॉट दैट That's why you're doing fine. वर्डिक्ट देना है अब हमने? जी नो फ्रॉम मी। I think it's a yes for me. यस फॉर मी। और मैं समझता हूँ होम के लिए भी वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम ये कल्चर डेवलप करें तो यस। Maybe over a period of time product develop वो further साथ-साथ होती ज़रूर जाएगी, develop आपकी करेंगे। collaborations and partnerships होती जाएंगी, you'll have multiplier. आई थिंक जो बड़ा कमेंडेबल चीज़ है वो ये है कि आपने अपने माहौल के एक प्रॉब्लम को देखा और उसे सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन बनाया। हमारे हर नौजवान को इसी तरह, बजाय ये कि मसाइल को देख के वो आंखें बंद कर लें या वो मसाइल को देखकर उन पर कोई नेगेटिव तनकीद शुरू कर दें, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। तो आई थिंक इस बिना पे चूँकि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो जूरी है उसकी मेजॉरिटी भी इसीलिए आपको सपोर्ट करना चाहती है कि आप इस काम को आगे लेके चलें। और जैसे आपने कहा और जैसे यहाँ से भी कहा गया कि जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं जहाँ पे वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उस सबको अगर आप कैप्चर करके एक प्रोडक्टिव एसेट में तब्दील करें तो ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। तो मुबारक हो आपको, वील सपोर्ट। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है, विच मीन्स कि प्रॉबेबली हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट बाहर आ रहे हैं। सो देखते हैं कौन आते हैं बाहर और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो चेहरे पे आपकी इतनी उदासी है ये क्यों है? अंदर हुआ क्या, डिस्कशन क्या हुई, रिस्पॉन्स क्या मिला? अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, जजेस ने एवेलुएट किया और उसके बाद उनने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड दे वर लविंग दिस वुमेन एम्पावरमेंट थिंग बिकॉज वी आर फोकसिंग इन हाउसवाइफ्स एंड फीमेल्स। सो यस, आज के इस एपिसोड का आगाज़ ही वुमेन एम्पावरमेंट से हुआ, जो कि घर में बैठी हुई ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके पास हैं लेकिन आप उनको आपस में ही डिस्कस करके ख़त्म कर देती हैं। सो प्लीज़ आगे बढ़ें और इस प्लेटफॉर्म से ना सही लेकिन आप लोग खुद से शुरुआत लें तो यकीनी तौर पर वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Syed Ibrahim Ghaznavi. So I am an assistant professor at the Information Technology University, Lahore. I have 6 years of experience in spatial computing, largely augmented reality technologies, virtual reality technologies. I have got my academic training as a postdoc at Oxford, University of Oxford. Before that, I visited MIT as a graduate researcher, and I did my PhD from Imperial College London. So I'm here to I lately taught a class
to 120 students on this spatial computing. We did 24 projects on augmented reality, virtual reality. अच्छा, मैंने 120 students को lately first offering है ये पाकिस्तान में virtual reality course की, named as theory and application of virtual reality technology. So we did 24 projects mainly in augmented reality, virtual reality, और out of those ज़्यादा हमारे focus locally relevant research, ये science की book grade 5, इसी के अंदर वी कैन लॉन्च। आप जरा लोगों को ये भी बता देना नाजरीन को कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या, किस बला का नाम है? जी, ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ लाइक यू ऑल्टर योर रियलिटी बाय ऑगमेंटिंग अ होलोग्राम इन इट। थोड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी इर्द गिर्द की रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट्स द रियलिटी, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन सी द पूरा एक नया इन्वायरमेंट, उसमें आप जा सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, मिलिट्री की हो सकती हैं, मेडिसिन की हो सकती हैं, और बहुत डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है जो दुनिया पूरी में रिसर्च लैब्स कर रही हैं। तो मतलब इसके अंदर जो हमने लोगों ने अभी काम किया वो लार्जली साइंस की एक बुक के लिए, अभी आप यू विल सी द वीडियो एज वेल। इसके अंदर हम ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप, सिंपली मार्कर बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप लॉन्च करें। यू ब्रिंग दीज 2D इमेजेस टू लाइफ वाया 3D सिमुलेशंस, और इसके अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है इस वक्त, उर्दू की और इंग्लिश की। तो जस्ट इमेजिन, और इसके अंदर प्रोविजन है यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पश्तो, सिंधी, बलोची, अदर लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर इन पाकिस्तान। सो द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इज द ड्रॉप आउट रेट। So this is our idea कि we create this library, we pilot it in some of the schools here in Lahore in the first phase, and then if it works, there are better learning outcomes through this technology, we spread it across schools in Pakistan, and we plan to like make it sustainable कि एक ये भी again एक augmented reality है, लेकिन हम इसके दो वर्जन, एक लो एंड मोबाइल VR भी दे देंगे, प्लस हम थोड़े हाई एंड लाइक ग्रामर्स और बीकन हाउस के लिए हाई एंड देंगे, थोड़ी महंगी डिवाइस है जो दूसरे स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके अंदर दे कैन जस्ट वेयर दैट एंड दे कैन एक्सपीरियंस वेरी वेरी रियलिस्टिक इलस्ट्रेशंस। तो हमारा ये है कि जस्ट लाइक माई आइडिया इज़ थ्रू दिस माई वर्चुअलिटी लैब एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टू बूटस्ट्रैप, टू प्रिपेयर द innovators of the future in spatial computing. जैसे we have lately seen Vision Pro, Apple just released Vision Pro, Meta will be releasing in September Quest 3, this is Quest 2, the next version is coming in September. So there should be a lab which is powered with these hardware, these technologies, and which are driving innovation in this, which are creating like 120 students. Just imagine, it was the first time that they just saw these things, they were super excited to work in these technologies, to like do these projects for locally relevant problems. So just imagine the scale कि हमें ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर भी मिल जाए और अच्छे we are equipped with the resources. Just imagine the scale कि हम कितना innovative इस एजुकेशन को बना सकते हैं, और ड्रॉप आउट रेट जो 70% इमेजिन कि सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कंप्लीट करते। सो आपने अभी तक कितना कंटेंट बना लिया फॉर दिस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली? इसका डेमो जैसे आपने वीडियोस में देखा है, ये एक किस्म का आपका समझ लें कि एक आपको डेमो प्रोटोटाइप दे रहे हैं हम। इसी के अंदर आपने ज़्यादा ये जो फ्रीली अवेलेबल जो विजुअलाइजेशंस थी वो हमने यूज़ किए। अगर हमारे पास थोड़े से आर्टिस्ट हों, VR प्रोग्रामर्स हों, तो हम अपना एक लोकल तरह का, जिस तरह की हमारी बुक्स में इमेजेस हैं, उसके अगेंस्ट हम इलस्ट्रेशन बना सकते हैं और टोटली लोकली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्बिट से कैसे डिफरेंट है? ऑर्बिट आपने देखा है उनका कंटेंट? ऑर्बिट अच्छा चलो, मर्ज EDU का देखा है जो US और UK में ऑपरेट कर रहा है, लार्जली विजुअलाइजेशन बनाता है, लेकिन दे चार्ज लाइक $1,000 पर स्कूल। Can I just comment over here because आपने अपनी pitch start की ये कहते हुए कि पाकिस्तान में you are the only one who's starting it, but Orbit Edge जिसकी मुर्तज़ा बात करें, they've been in the market for a good 5+ years, और वो extensively private schools and they're also catering to school systems abroad. So एंड पॉइंट आपके लिए सिर्फ ये है कि आपका ना अपनी मार्केट का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसमें जो चैलेंज मैं समझती हूँ नज़र आ रहा है, लाइक यू हैव अ ग्रेट ऑफरिंग एंड इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट में एक ही प्लेयर हो, बिकॉज एक्सटेंसिवली ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ऑफ कोर्स यू हैव अ ग्रेट ऑफरिंग, लेकिन आपके लिए ये वायबल किस तरह होगा? बिकॉज अगर वायबल आपके लिए नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू मेक दिस ऑफरिंग अवेलेबल। क्या आप ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एज एन ऑफरिंग देंगे, प्राइवेट स्कूल्स में देंगे, एंड देन हाउ विल यू बी स्टैंडिंग आउट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कंपटीशन इन द मार्केट? जी अच्छा, ऑन योर फर्स्ट कमेंट,
I said like this is the first complete course being offered at a university. LUMS hasn't offered course on spatial computing or augmented or virtual reality technologies. So it's the first course offering. I'm not the first company or I'm not claiming that this has been done for the first time. Okay. The course offering to 120 students, creating 24 projects. 2 you have seen that on the screen. So there are so many other So projects. basically you are teaching people to do this Yes, and to create their virtual content. I guess. absolutely, from start. अच्छा. Also sharing design So principles. आप खुद content नहीं create कर रहे. खुद- You are training people. जी, like I am specialized, like I told you, during my time at Oxford, for 1 year I have extensively developed a VR platform for schizophrenic patients. So I know the hands-on thing as well. That's why I can guide them better. So जो आप investment लेना चाह रहे हैं, उससे आप क्या करेंगे exactly? आप अपनी training capacity बढ़ाएंगे? You will be training more people. What would happen? First and foremost the हार्डवेयर इसमें मतलब अभी हमने उनको ऑफ़र किए ये लो कॉस्ट, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे बस उनको ऑफ़र किया हमने, राइट, वरना इसके अलावा वो कर ही नहीं सकते हैं. ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए भी कोई फ़ोन की रिक्वायरमेंट है. और जो मशीन्स थी, यू विल नॉट बिलीव के 100 स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन कि मैंने एक बच्चे से जब सारी प्रोग्रामिंग करवानी थी तो पूरी लैब कैपेसिटी हमने यूज़ की. जो लैपटॉप ला सकते थे वो भी लाए. ITU में हमारे पास सिर्फ 30 मशीन्स थी जो चला भी सकती थी ऐसी डेवलपमेंट करने के लिए चीज़ें, ठीक है. तो उसके ऊपर उनके एग्ज़ाम लिए और बड़े तरीके से उनसे सबमिशंस ली और उनको सिखाया कि जी आपने किस तरह फाइल्स बनानी है और कैसे सबमिट करवाना है. तो लार्जली इस तरह का है कि अभी कोई इकोसिस्टम है नहीं इस चीज़ के लिए. और यू कैन सी कि एप्पल अगर इफ़ दे आर पुटिंग इट एज देयर फेस के विजन प्रो 12 कैमराज के साथ वो एक नई पूरी ला रहे हैं और दे आर क्लेमिंग के वेब 3 आइट्रेशन में भी वी इमेजिन एन इंटरनेट वेयर 2D screens will be replaced by these head-mounted displays. They will be like glasses or so. Ultimately, hardware will evolve. Okay, you will just wear those glasses. You don't need to have a monitor in front of you. So this is where we are going. Let's come back to your जी. business model. जी. Issue is वो तो जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही जी. है सो कर रही है. आप जो इंटरवेंशन करना जी, जी. चाह रहे हैं वो कैसे सस्टेन करेगी, Sustainability. उसमें रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो कैसे ग्रो करेगी. देखिए डॉक्टर साहब, जो बात मैं समझाऊँ, मेरा ख्याल है कि आप का जो मेन पिच है वो ये है कि आपने एक फ़र्स्ट कोर्स ऑफ़र किया है और उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है कि आप पूरी तरह ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर सकें. सो यू नीड मोर हार्डवेयर ताकि आप जो अपने स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यंग लोग हैं उनकी इस सब्जेक्ट के अंदर बेहतर ट्रेनिंग कर सकें. जी. और थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आपने अच्छा पॉइंट आउट कर दी, थैंक यू फॉर दैट. सस्टेनेबिलिटी इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक तो सबके लिए जो अवेलेबल है वो ऑगमेंटेड रियलिटी. सिंपल, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन मार्कर मैं बेस्ड. उसका आपको सोल्यूशन देने लगा हूँ ना. जी प्लीज़. देखिए, आपकी IT यूनिवर्सिटी के लिए वी हैव रिसेंटली इंक्लूडेड ए प्रोजेक्ट इन फेडरल PSTP, जो आपका बेदिया रोड पे एक कैंपस था, उधर वहाँ पर एक विलेज वो बनाना चाहते हैं. तो उसी के साथ इफ़ यू कैन इंक्लूड दिस इक्विपमेंट वी कैन मेक दैट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ताकि आपको वो तमाम टूल्स मिल जाएं जिनसे कि आप नौजवानों को एक बेहतरीन तरबियत दे सकें. एंड वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू इन दैट थ्रू दैट प्रोजेक्ट. तो इंशाल्लाह आपको हम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें फ़ंड कर देंगे इंशाल्लाह. जैसे मैंने आपको बताया ना, एक लाइब्रेरी पूरी वी वांट टू क्रिएट. ये एक बुक है, राइट. कितनी बुक्स हैं आपकी सेकेंडरी स्कूल तक? अगर आपका 70% ड्रॉप आउट रेट है तो हाउ अबाउट गिव एन अटेम्प्ट, सी के एक पायलट स्टडी लाहौर के कुछ स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में फॉर एग्जांपल. वो भी करें आप डॉक्टर साहब, और उसके साथ जो आपकी लैब है ना, इससे डजन्स ऑफ स्टार्टअप्स शुड शूट आउट. सो दैट वुड बी द रियल सक्सेस. थैंक यू so much. नाज़रीन, another day, another episode and another contestant is coming out. उनसे जानते हैं वो how was his experience. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. तो ये बताएं कि हमारे जजेस का रिस्पांस कैसा था? It was great. It was helpful. They gave a very good, thorough feedback. So we hope to improve on that, and they have also promised some funds. So we expect to train next generation of entrepreneurs and innovators through that fund. इनोवेशन हब में वक्त हुआ एक ब्रेक का. वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. हमारे साथ रहें. बाराकाऊ फ्लाईओवर का ताल्लुक
इस्लामाबाद या रावलपिंडी से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां होती हैं तो लाखों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और जब भारत को पहुंचते हैं तो घंटों वहां पर कतारें लग जाती हैं और एक अफरा तफरी का एक वो सामा होता है। बारागहू बाईपास मुल्क भर से मरी, गलियात और आजाद कश्मीर का सफर करने वालों और सियाहों की मंजिलों तक आसान रसाई, बिला रुकावट, बिला परेशानी, 10 माह की कलील तरीन मुद्दत में तकमील। बाईपास की कुल लंबाई 5.22 किलोमीटर। आवाम के तहफ्फुज़ के लिए अंडरपासेस, फेंसिंग और स्ट्रीट लाइट का मौजू इंतजाम। बारागहू बाईपास की तकमील तामीर और तरक्की में अहम संग मील। तामीर और तरक्की के सफर पर गामजन। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान। बारागहू फ्लाईओवर का ताल्लुक इस्लामाबाद या रावलपिंडी से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां होती हैं तो लाखों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और जब भारत को पहुंचते हैं तो घंटों वहां पर कतारें लग जाती हैं और एक अफरा तफरी का एक वो सामा होता है। बारागहू बाईपास मुल्क भर से मरी, गलियात और आजाद कश्मीर का सफर करने वालों और सियाहों की मंजिलों तक आसान रसाई, बिला रुकावट, बिला परेशानी, 10 माह की कलील तरीन मुद्दत में तकमील। बाईपास की कुल लंबाई 5.22 किलोमीटर। आवाम के तहफ्फुज़ के लिए अंडरपासेस, फेंसिंग और स्ट्रीट लाइट का मौजू इंतजाम। बारागहू बाईपास की तकमील तामीर और तरक्की में अहम संग मील। तामीर और तरक्की के सफर पर गामजन। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान। On this special occasion, we have a very special guest with us to talk about the relationship between Pakistan and China. We can see that over the past decades, CPEC has grown into an important platform for China and Pakistan to jointly pursue modernization. Do you feel that the China-Pakistan Economic Corridor is also, amongst other things, a game changer as far as local employment is concerned? CPEC has created 236,000 direct jobs, including 155,000 for the Pakistani local employees. We will follow the guidance of our leaders and also implement the consensus to strengthen our mutual friendship. एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। द फर्स्ट एवर रियलिटी शो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट। तो सर, स्टार्ट करने से पहले, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले, आई वुड लाइक यू टू इमेजिन अ फ्यूचर इन विच जो बिल्डिंग्स हैं वो अपने आप को ठंडा कर रही होंगी, बल्कि मच बेटर जो आपका सोलर है, जो आपका सन है, वो बजाय हीट करने के आपकी बिल्डिंग्स को अब ठंडा कर रहा होगा। माई नेम इज़ डॉक्टर किरण सिराज। आई एम अ PhD in electrical engineering. Right now I'm working in energy informatics under NCBC. As a sustainable and climate energy technology expert. My name is Mohsin and I've been part of Energy Informatics. Energy Informatics जो कि सर स्पिन ऑफ है नेशनल सेंटर इन बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का, और ये उसका स्पिन ऑफ है। और सर हम लोग काम कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स पे कि एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सर हमारा जो मेन फोकस है वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट पे, कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड्स जो हैं वो कैसे कंट्रोल करें हम। तो सर, जो आज मैं आपके सामने ये बेसिकली इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ सिस्टम। ये सिस्टम जो मैं आज आपके सामने प्रपोज़ करने लगी हूँ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई
जो कूलिंग डिमांड है उसको टैकल कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान की जो NDCs हैं ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ, लेस एमिशंस की तरफ, इंडोर एंड आउटडोर एयर क्वालिटी को बेटर करने की तरफ, जॉब ग्रोथ या मार्केट ग्रोथ की तरफ, उन सब चीज़ों को ये टैकल करता है। सो स्टार्टिंग अगर मैं करूँ सर, तो ये हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट समथिंग कि जो हमें नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम लोग अभी 0.89 के ऊपर बैठे हैं, बट इट इज़ राइजिंग एक्सपोनेंशियली। बट जो चीज़ हमें नहीं पता वो ये है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के फोर फ्रंट पे है। हमें इफेक्ट्स तो पता लग ही रहे हैं, फ्लडिंग्स एंड ऑल दैट, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर 1 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज़ आता है ग्लोबली टेम्परेचर राइज में, तो पाकिस्तान 2 डिग्री इंक्रीज़ होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान अगर हम 0.89 के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आप हीट वेव देख चुके हैं। पाकिस्तान की जो टोपोलॉजी है वो इस तरह की है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ हमें बर्दाश्त करना है, हालांकि हम लेस एमिटर्स हैं। सो 12,000 मेगावाट ऑफ कूलिंग लोड, 84 बिलियन कैपेक्स जो इसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारी दीवारें ठंडी करने के लिए, आई वुड से, राइट। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट आई एम राइट नाउ प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Sir, this is a very mature technology. I don't know why nobody has right now. मेरी knowledge में किसी ने अब तक इस पे बात क्यों नहीं की. I started working on this जब मैंने इसको personally experience किया. I was in US, तो मैंने वो उन्होंने floors में करवाया हुआ था ये. तो I felt कि उनके ACs और उनकी जो cooling load की demand थी वो कितनी कम हो गई थी इसकी वजह से. Basically सर होता ये है कि हम लेआउट करते हैं आपकी छत में, आपकी दीवारों में या आपके फ्लोर्स के ऊपर पैक्स की पाइपिंग। पैक्स पाइपिंग एक स्पेशल टाइप के पाइप्स हैं जो कि रेडिएंट कूलिंग के लिए ही बनाए जाते हैं। होता यह है कि पाइप वाटर, चिल्ड वाटर, कंडेंस चिल्ड वाटर विल एंटर फ्रॉम वन साइड और वो आपकी दूसरी साइड से आप आउटलेट देख रहे होंगे वो निकल जाता है विद द हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप जहाँ पर हैं वो 5 डिग्रीज आपको लेस करके उस इंडोर को आपसे वो निकल जाएगा। अच्छा, द वर्किंग प्रिंसिपल दैट, और सबसे बड़ी बात ये कि सर अगर हम इसको इन चीज़ों को सोलर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो वही सूरज जो सारा दिन मेहनत करके हमारी दीवारों को ठंडा कर रहा और गर्म कर रहा होता है, हम एक्चुअली उसको इस काम पे लगाएंगे कि ओके फाइन नाउ यू आर गोइंग टू कूल आवर वॉल्स, राइट। सो बेसिकली आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम गर्मियों में पानी देते हैं पौधों को, या लोग अक्सर सड़कें पानी फेंक के ठंडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, होता यह है कि हालांकि हम सेम इन्वायरमेंट में होते हैं बट हम जब उस पर्टिकुलर पाथ पे से गुजरते हैं तो हमें ठंडक फील होती है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर किसी ने AC ऑन कर दिया है। होता यह है कि नाउ हमने सड़क को ठंडा करके उसको कूल डाउन कर दिया है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिफरेंस आ गया। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बॉडी अपनी हीट 62% रेडिएट करती है यूजिंग रेडिएशन मेथड। 62% सबसे हाईली जो हमारे उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं हमारी बॉडी जिस तरह से अपनी रेगुलेट करती है। आपने एवेपोरेशन सुना होगा, स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 62% जो है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। बट रेडिएशन तब तक नहीं होती जब तक हम बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ना करें। अभी होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल ले लें, हमारे घर में AC चल रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस इज़ अ जनरल टेम्परेचर जिसके ऊपर हम चलाते हैं, हमें एक कंफर्टेबल लेवल मिल जाता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर हम ये रेडिएंट कूलिंग पैनल्स अपनी सीलिंग, फ्लोर या वॉल्स के अंदर इंस्टॉल कर दें तो जो मीन रेडिएंट टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा, ठीक है। सो अब होगा ये कि बॉडी विल एक्टिवली स्टार्ट कूलिंग इटसेल्फ। हाउ? इट विल रेडिएट इट्स एनर्जी टुवर्ड्स दैट कूल्ड, ऑलरेडी कूल्ड स्ट्रक्चर, वॉल है, छत है या फ्लोर है, वट एवर इट इज़। तो जो बंदा ऑलरेडी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे AC को यूज़ कर रहा था, अब वो उसको 26 डिग्री उस पे इसकी सेटिंग्स पे यूज़ कर रहा होगा। तो 5 डिग्रीज़ का यहाँ से जो एनर्जी कंजम्पशन का आप देख रहे हैं कि वो गैप आ जाएगा। अगर अब इसकी ईजी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएँ तो इंस्टॉलेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। राइट नाउ इट्स अ वेरी मैच्योर टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली बैंकॉक ने एशिया में सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग पैनल इंस्टॉल किया है। उन्होंने अपना पूरा जो एयरपोर्ट है उसको पूरे को ही रेडिएंट कूलिंग फ्लोर से चेंज कर दिया है। इंडिया के अंदर जो कि सेम हमारे वेदर का है, एंड एक्चुअली दिस इज़ वेरी प्रेफरेबल फॉर ड्राई वेदर्स बिकॉज ये ह्यूमिडिटी को उतना टैकल नहीं करता, लेकिन 90% जो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज़ है, जब हम घर जाते हैं बेशक हम जितना मर्जी AC चला लें हमारी दीवारें गर्म ही रहती हैं। आप कुछ भी कर लें, आप एयर फोर्स करते रहें, लेकिन वो हाई कंजम्पशन ज़रूर कर रहा होता है आपका AC, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इस टाइम 7 से 8 कंपनीज़ इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं जो कि पैक्स पाइप्स बना रही हैं, कंप्रेसर्स बना रही हैं और ये पंप्स बना रही हैं, वाटर टू हीटिंग पंप्स, जो कि बेसिकली इनके लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमारे पास ना तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी, हालांकि इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 48% लेस कंजम्पशन, 48%। दिस इज़ जस्ट जा रही थी 48 से 55% जब मैंने कैलकुलेशंस की, बट मैंने कहा नहीं, लेट मी जस्ट से कि 48, ठीक है, कि नीचे वाली जो हमारा एक नीचे का लेवल है वो भी 48% का है। अगर आप देखें 12,000 मेगावाट जो कि एक्सपोनेंशियली अभी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर मैं इसी को सिर्फ 48% पे ले आऊँ तो 6,000 मेगावाट्स की बात कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया 84 बिलियन कैपेक्स की प्राइस ऑलरेडी हमारी ये दीवारें ठंडी करने में यूज़ हो रही है। तो अब क्या होगा कि आप देखें 40 बिलियन के जो अमाउंट है वो हम सेव कर सकते हैं जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस सिंपल टेक्नोलॉजीज। ओके, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? या श्योर सर। अच्छा, ये तो ये कि अगर नई बिल्डिंग बन रही हो, व्हाट इफ कि अगर बिल्डिंग बनी हुई हो? एग्जैक्टली सर, बेसिकली मैं इजी इंस्टॉलेशन की तरफ इसलिए आ रही थी, दिस इज अ सिस्टम दैट कैन बी इजीली रेट्रोफिटेड। एक्चुअली न्यू बिल्डिंग्स में इसको क्योंकि कंक्रीट के पाइप्स बिछा के डाला जाता है, बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी रेट्रोफिटिंग करें। बैंकॉक ने ऑब्वियसली जब वो करवाया तो इट्स रेट्रोफिटिंग। मतलब मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कमरा होता है, नॉर्मल जो कमरा है, जी जी, उसके ऊपर, या आपने एक घर है 5 मरले का, 10 मरले का, आपने कोई कॉस्टिंग की है कि एक घर के अंदर इंस्टॉल करना है ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ, जी, तो कितना खर्चा आ जाएगा? अच्छा सर, इस तरह से है कि जो अभी अकॉर्डिंगली मैंने जो कैलकुलेशंस की थी उसके अकॉर्डिंगली $10 से $20 पर स्क्वायर फुट का खर्चा है, ठीक है। $20 आप कर लें जो कि ऑब्वियसली ऊपर के फ्लोर्स हैं जो ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी हाइट पे मेंटेन कर चुके होते हैं, और $10 आप अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर्स के लिए रखें। नीचे ग्राउंड फ्लोर्स के लिए जो मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर नीचे इंस्टॉल कर देते हैं तो AC भी रिमूव किया जा सकता है। बट दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कैन कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज कैन टोटली रिमूव द इम्पॉर्टेंस और द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एयर कंडीशन। तो $10 से $20 का जो इस टाइम ख़र्चा है वो है। और अभी यहाँ पर जो मैंने पैक्स पाइप वगैरह लगाए थे वो ऑब्वियसली इंपोर्टेड थे, यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मेरी 2-3 वेंडर्स से बात हुई थी, एक्चुअली मेरा अपना घर बन रहा था तो आई स्टार्टेड कि मैंने सोचा लेट्स ट्राई फ्रॉम देयर। कंप्रेसर और पंप जो होगा वो कितना वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? बिल्कुल ठीक है सर, जो बेसिकली जो इनका कंप्रेसर होता है वो 35, फॉर एग्जांपल अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। जैसे आपने बताया ऊपर का डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हमने बेसिकली ये करना होता है कि हमें 5 डिग्री का डिफरेंस रखना होता है। 5 फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर 15 डिग्री के ऊपर वाटर एंटर हो रहा है तो 20 डिग्री के ऊपर रिमूव हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज टेम्परेचर जो मैंने अभी अपना एक रुडिमेंट्री सा वो बनाया था वो ये था कि 35 वाट से 50 वाट्स का पंप इज़ एनफ, और वो भी 50 वाट्स का पंप, जस्ट पंप। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडेंसर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पंप, क्योंकि वो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वो मैं DC साइड पे लेके जा रही थी, DC पम्प्स आर मोर एफिशिएंट देन दैट। अच्छा, फिर बात आ जाती है कंडेंसर्स की। तो कंडेंसर्स में ये था सर कि जो हमारा नॉर्मल AC है उसकी अगर उसके हाफ के ऊपर ये जाता है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर चैलेंजेस जो कि देखने होते हैं। कंडेंसर के अंदर एक ड्यू पॉइंट का इशू आता है। आपने देखा होगा जब आप ठंडे ग्लास को रख देते हैं पानी, तो पानी डालते हैं, ठंडे ग्लास पड़ा होता है तो उससे साइडों से आप देख रहे होंगे वो एवेपोरेशन से वो नीचे पानी गिरना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि हम ये सिस्टम अपने घरों और छतों में इंस्टॉल करें, वी डोंट वांट दैट, तो उसके लिए ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज़ वाई कम्स द IoT इंस्पायर्ड हाइड्रोनिक सिस्टम। तो हम सेंसर्स डेवलप करेंगे जो कि अभी तक एक्चुअली नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट वर्क एज एन IoT बेस्ड सिस्टम, बट ड्यू पॉइंट एक्चुअली बहुत पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है, और जो बाकी टेम्परेचर्स वगैरह हैं वो बहुत पहले कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। बट हमने ये सोचा था कि हम ये वो सेंसर्स पहले डेवलप करेंगे ताकि हमें ये ड्यू पॉइंट्स वगैरह का प्रॉब्लम ही ना आए। और जो ये वेरिएबल टेम्परेचर्स हैं, अभी आपने देखा होगा जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस आए हैं। कितनी वोल्टेज यूज़ करता है कंप्रेसर? कंप्रेसर सर अभी अराउंड अबाउट 850 का आया था, बट दैट्स अगेन फॉर माई हाउस जो मैंने अपने घर के लिए निकाला था। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर जो आप अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर आपने कितना मेंटेन करवाना है, या फिर आप इट कैन कवर मल्टीपल रूम्स, 3-4 कमरे आप उसको कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बेसिकली अभी जो एक सबसे अच्छा मुझे लगा था, अभी मैं लास्ट ही पढ़ी थी, इंडिया ने ATM वेस्टिब्यूल्स को कन्वर्ट करने का कह दिया। ATM के अंदर 24/7 एक AC फजूल में काम कर रहा होता है, वहाँ पर किसी ने सोना तो होता नहीं है, तो इतनी ठंडक की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो ATM के जो इंस्टॉलेशन है वो जस्ट उन्होंने एक 5 to 4 के उस पर कही है, यानी जस्ट आप एक 5 to 4 का पैनल लगा दें। बैंक के पास गए हैं आप? नहीं बैंक से बात की आपने इस पे? नहीं अभी नहीं सर बेसिकली मैं दोबारा से कैन आई कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। मैं अपने घर में ये लगाना चाहती हूँ, 5 मरले का घर है, क्या खर्चा आएगा आपका? एक यूनिट जो कंप्लीट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स, अब आपने कहा अभी
कुछ लोकल वेंडर्स आपने आइडेंटिफाई किए, सो वो सप्लाई चेन आपने सारी डेवलप करनी है? मैम सॉरी आपकी बात काटी, जो कंप्रेसर्स वगैरह ना उनके लिए नहीं, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द पेक्स पाइप, उनके वेंडर्स अवेलेबल हैं। फैक्टरिंग इन जो भी आप चाहे वो इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, एक कंप्लीट यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग होम, व्हाट विल इट कॉस्ट मी? जो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस है और वो एक्चुअली मैच भी करती हैं जो केस स्टडीज़ वगैरह, क्योंकि देयर आर नंबर्स ऑफ केस स्टडीज़ अवेलेबल, वो 10 से $20 हैं फॉर द होल पर स्क्वायर, नो पर स्क्वायर फीट, या अगर अच्छा पर स्क्वायर फीट, यस ठीक है। सो अगर 1000 स्क्वायर फुट है 3 लाख का खर्चा है। हाँ वो सर आप मल्टीप्लाई डेफिनेटली करते जाएं। एंड हाउ डू यू काइंड ऑफ प्लान टू स्केल इट अप? जैसे पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशन उस साइड पे, जैसे बैंक्स की बात मुर्तज़ा ने की, तो कैसे प्लान करें? उससे पहले बताया आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है आपके ख्याल में, और वो कितनी कोई मार्केट है, एंड हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? अच्छा, फॉर मी सर, अगर आप मुझसे पूछें तो आई रियली वांट द एनर्जी बिल्डिंग कोड्स टू एक्चुअली से कि दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू इट, अगर आपने न्यू बिल्डिंग्स बनानी है तो ये बनानी है, दैट इज़ माई टारगेट ऑडियंस। रेजिडेंट्स अभी ऑब्वियसली जो आपने अमाउंट हमें 2 करोड़ है उसके अंदर तो जस्ट एक रेजिडेंस कवर होगी जो कि 5 मरलास तक होगी, बट इन फ्यूचर गोल्स व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जो हमारे एनर्जी ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग कोड्स हैं उसके अंदर ये चीज़ इंटीग्रेटेड हो कि अगर आपने कोई न्यू बिल्डिंग बनानी है यू कैन नॉट डू इट विदाउट दिस। वो तो एक अलग मामला है ना। हाँ तो आपका व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स फॉर व्हिच यू आर सीकिंग सपोर्ट? Right now, what okay. will you do if you win this grant? What will you do with it? How will it take it forward? बिल्कुल सर, राइट नाउ मैंने इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, ये मैश आपने बिछाना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर मैंने एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बट व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू गाइज इज़ कि मैं इसको पहले एक स्मॉलर प्रोजेक्ट के ऊपर लॉन्च करूँ, एक स्मॉल घर के ऊपर, देन मैं इसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ करूँ डिफरेंट, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं है मैं बात करती रहूँगी, नोबडी विल लिसन टू मी, राइट? तो जब मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट होगा देन एक्चुअली आई कैन टेल कंपनीज़ कि भाई ये है, इस पे इस तरह से काम हो सकता है एंड हम कर सकते हैं, तो फिर मैं इसकी स्केलेबिलिटी को इंक्रीज़ करूँ। एंड देन मैंने अभी रिसेंटली मेरे जानने वाले हैं जो कि एक मॉल्स के वो हैं, तो मैंने एक सर्वे किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली 48% लोग, जो 50 में से 48% जो लोग थे वो कह रहे थे कि दे डोंट नो अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसीज, थिंग्स लाइक दीज, एंड दे आर विलिंग टू डू इट इफ़ दे कैन एक्चुअली सी कि उनका बिलिंग का जो नंबर है वो बिलिंग नंबर इस तरह कम हो रहे हैं। सेकेंडली, जिस तरह से पैकेजेस मॉल की मैंने बात की, हमारे लाहौर में पैकेजेस मॉल है, तो वो बेसिकली उनकी कूलिंग डिमांड्स आर स्काई रॉकेटिंग, तो उसके लिए मैं आई रियली वांट कि मेरे पास एक प्रोडक्ट इस तरह हो कि मैं उसको हाई स्केलेबल फिर उसकी तरफ लेके जा सकूँ। प्लीज़। वंडरफुल। देखिए जैसे पैकेजेस मॉल जितना बड़ा मॉल है ना, तो सिर्फ उनका मंथली बिल जो है वो 8 से 9 करोड़ रुपए बिजली का होता है। ऐसा ही है सर। ठीक है, तो उसके अगर एचवैक का सोल्यूशन है, वो मेरा ख्याल है कि 50% भी डिस्काउंट कर दें तो 4 करोड़, वैसे होता 60% तक है, तो 4 करोड़ से 5 करोड़, तो मतलब मेरे ख्याल से तो ये कि इट्स अ वेरी कॉमन सेंस प्रोजेक्ट है, टीम बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह किरण बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, तो इट्स अ गो फ्रॉम माय साइड। Yes, from my side as well. Yes, from my side too. I'll have a slight disagreement, and it's for a reason ke I think it's a wonderful idea. I think it's more of a solution that they just need to present to builders, and if they will adopt it, it will pay for everything. So I don't see ke how they are spending this grant and what they are doing from it. But anyway, I defer to your opinions. Sir, can I so I'll please, just reserve my opinion. Sir, can I explain something? I think you already have 3 yeses, so please yeah, sir, actually होता ये है कि I've tried it, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज, आपने सर जैसे भी बात की, मैं सुन रही थी कि मोर डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो शायद मेरे रहने की यहाँ पर वजह ये है कि आई रियली वांट अ सोल्यूशन जो कि पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड को कम कर दे। I believe in your solution, but if I want it for my home, I will pay you for that. But sir, so उसमें I am not. What I have my question is कि ये grant you haven't. I don't know how this will help you. सर उसमें ये होगा तो आप ये solution sell करें and you install it for people, they will pay for it. सर एक्चुअली ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, जब आपको याद होगा कि हमने वो बल्ब लाए थे ना, हमने ट्यूबलाइट्स ख़त्म की थी और हम बताते रहते कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, नोबडी लिसन्स। सो जब तक एक हाथ में चीज़ नहीं है
मैं तो सर, आप कह रहे हैं कि मैं बात करूं, मैं तो सिंपल आपको अगर केस स्टडीज़ दिखाऊं ना, आप ये देखें ना, बैंकॉक जितना बड़ा वो, कितना बड़ा सर एयरपोर्ट है, लेकिन मसला ये है कि जब तक पाकिस्तानी अवाम वो एक मॉडल नहीं देखेगी ना सर, तब तक वो स्केलेबल नहीं होगा, तब तक वो हायर उसके ऊपर। Seeing is believing. Yes, yes, So actually, developing yes. prototype And actually sir, डॉक्टर साहब आपने PhD कहाँ से की थी? सर मेरी लम्ब से ही PhD है अच्छा, very जी, मैंने लो वोल्टेज डीसी आर्किटेक्चर्स पे काम किया हुआ Very है। nice. तो NCBC के बारे में जरा बताएं, ये क्या चीज़ है? आई एम वर्किंग अंडर इट, हम वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें भी बताएं सर, ना। इट्स नेशनल कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा सेंटर्स। डॉक्टर नवीद अरशद ने मुझे हायर किया था जब मेरी PhD रिसेंटली ख़त्म हुई थी, तो वो बेसिकली बिग डाटा के बंदे हैं। तो मेरा जो बेसिकली काम है, आई एम वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, सारे एनर्जी एफिशिएंसी से मोस्टली रिलेटेड है, एंड आई एम ट्राइंग कि हम वो डाटा कलेक्शन करें और हम इस तरह से उसकी डिफरेंट ग्रांट्स के ऊपर काम करें। इसके ही अंडर सर बेसिकली हमारे एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स की कंपनी है, हमारी पेरेंट अगर आप कहें तो ये हमारे फादर हैं, और हम इनके अंडर कंपनीज बना के फर्दर कोशिश कर रहे हैं। NCBC से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा तो NCBC जो भी है आपकी वजह से सर, अगर मैं सिंपली कहूँ तो। अच्छा, सर आप पेरेंट हैं। 5 मई को यस पेरेंट के पेरेंट सर 2017 में 18 5 मई 2018 को मैंने NCBC की इनॉग्रेशन की जी जी एग्जैक्टली, और 6 मई को मेरे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट अगले दिन। सर फिर आपको कंफर्म हो गया होगा ना कि आपने अच्छा काम किया है। वो जो अच्छे लोग होते हैं ना, फिर उन पे ये काम होता है, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए था। लेकिन माशाल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो 4 नेशनल सेंटर्स बनाए थे, उसमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, उनमें से बहुत सारे लोगों ने जब यहाँ पर आके पिचेस की, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि हाउ हैप्पी आई फेल्ट कि वो जो बीज हमने फेंके थे अब वो किस तरीके से जर्मिनेट कर। सर अगर मैं ऐड करना चाहूँ, जब मैंने PhD छोड़ी थी, तो मतलब जब मेरी डॉक्टर में बन गई थी, तो मेरा भी यही माइंडसेट था कि मैं चली जाती हूँ, और ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा पे ना कर रहा होता तो मैं शायद चली जाती, बट दिस वाज समथिंग जिसने मुझे एक्चुअली एक वैल्यूएबल पे के साथ रिटेन किया, और अब मैं इस काबिल हूँ कि आपके सामने। बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए हमारा सबसे बड़ा जो अब चैलेंज है ना एनर्जी सेक्टर में, वो एनर्जी एफिशिएंसी है सर। हम इतनी वेस्टेज कर रहे हैं कि जो दुनिया में कोई इस तरह अपने ना गैस के साथ ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ लापरवाही करता है जितनी हम कर रहे हैं। तो अगर हमने वाकई कंपेटिटिवनेस हासिल करनी है, तो हमें अपने जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उन्हें बड़े एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, उसी से हमारी कॉस्ट भी डाउन होगी। सर जैसे आपने बात की, मैं एक्चुअली क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं तो हम कूलिंग पे बात कर रहे थे, बट दिस इज़ अ 2-fold प्रोजेक्ट। मैं स्कर्दू के अंदर बेसिकली बात कर रही हूँ, जैसे आप कह रहे थे उनकी एक यूनिवर्सिटी बन रही है, तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि रेडिएंट कूल हीटिंग के लिए बहुत। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड, अभी आपका जो इशू है वो ये है कि यू नीड सम फंड्स कि जिससे आप इसको एक प्रोटोटाइप बना सको। अभी यू आर नॉट इनटू दैट स्टेज वेयर यू कैन कमर्शियलाइज इट, बट अभी to be ready for that stage you probably want to create a prototype जिसको आप लोगों को दिखा सकें। सर एग्जैक्टली उसमें ये है कि ऑब्वियसली वी हैव द कैलकुलेशन, हमें एक आर्किटेक्ट इंजीनियर रिक्वायर्ड होगा, हमें एक IoT को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे, लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है जो कि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर देखेगा। इसके लिए जो भी फिर हम विल वर्क विथ यू, जो आपकी ज़रूरत होगी, जैसे सब ने सपोर्ट किया तो आपको हम वो फंडिंग दे देंगे जिससे कि आप इसको एक रियलिटी में लेकर आ सकें। थैंक यू।